हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बैक कन्वर्जेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी 2007 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 18 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो भी यहाँ पे टेलीविजन चैनल्स और उसके अलावा जो भी वेबसाइट्स वगैरह होती है तो उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज होती है वही हमें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के पहली वेबसाइट की अगर हम बात करेंगे तो news24online.com यहाँ पे कंपनी ने 2027 में यहाँ पे ये कंपनी ने लॉन्च की थी। उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की अगर हम कुछ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो एआई ड्रिवन जो सॉल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी कंटेंट क्रिएशन होता है उसको ऑप्टिमाइज यहाँ पे किया जाए तो वैसे काम हमें यहाँ पे ये कंपनी करती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो भी यहाँ पे हाई क्वालिटी वीडियो के जो भी कंटेंट वगैरह होते हैं वो ये कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी ओटीटी के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कंटेंट होता है वो भी हमें यहाँ पे कंपनी डेवलप करती हुई नजर आती है। अब करेंटली अगर हम कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 87 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी ये जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा तो यहाँ पे कंपनी और हमें यहाँ पे अपने आईपीओ का एक्सपांड अपनी कंपनी को यहाँ पे एक्सपांड करती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पे कहीं नहीं कि डेफिनेटली जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 13.4 करोड़ रुपये हमें यहाँ पे कंपनी का जो भी करंटली जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे पैसा यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे लगभग 13.2 करोड़ रुपये हमें यहाँ पे कंपनी को कंटेंट यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करना है, उसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी लगभग 5 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी पैसा यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 24 करोड़ रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 30 करोड़ रुपीज के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 35 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 17-18% हमें यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं अगर हम देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 4 करोड़ 99 लाख रुपीस से हमें यहाँ पे नंबर 8 करोड़ 5 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 9 करोड़ 41 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 साल में अगर हम देखेंगे तो लगभग डबल के लगभग हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 सितंबर को ये कंपनी का आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और लगभग 3 अक्टूबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 87 के कट ऑफ प्राइस में यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और लगभग 1600 शेयर का लॉट में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3200 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए अराउंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2,78,400 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 48 करोड़ 72 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग अराउंड 16 से 17 करोड़ के जो कंपनी के शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 7 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 8 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 185 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगभग 20 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज को इतना भी ज़्यादा कॉस्टली हमें यहाँ पे कंपनी नजर नहीं आती है। और ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल थोड़ा में यहाँ पे कंपनी का यूनिक यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आईपीओ के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। और ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहने की कंपनी के रिगार्डिंग लिस्टिंग थोड़ी डिमांड ये कंपनी के लिए रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी भी आती है तो भी एक बार के लिए यहाँ पे रेट टू रेट ये कंपनी लिस्ट होने का चांस मेरे हिसाब से रखती है। इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा लिस्टिंग इनके लिए जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो वो डेफिनेटली यहाँ पर ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कहने की लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा ये कंपनी अच्छा परफॉर्म हमें करती हुई नजर आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को देखना चाहिए।
बाकी लिस्टिंग मुझे लगता है या तो 5 या 10% के प्रीमियम पे मैं यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी, या तो रेट टू रेट हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बैक कन्वर्जेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।